जो चीज़ हमें पॉइंट लगा उसको हमने अंडरलाइन किया। तो तुम भाई, तुम अगर तुमको जीके जीएस नहीं समझ में आता है मेरे भाई, तो तुम यहाँ से क्लियर करोगे तो तुमको चीज़ों समझ में आने लगेगी। ठीक है, देखो इसमें मैप के बारे में कितने अच्छे से डिटेल समझा रखा है। तो तुम हर किसी का सपना होता है एसएससी में जाने का, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं और उस रीजन को आप लोग को जाना बेहद जरूरी होता है। देखो भाई, तैयारी करने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो तो पढ़ो चुपचाप, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड लेवल में आपको चेंज करना है। ठीक है भाई, जैसे पढ़ रहे हो वैसे तो पढ़ी हो, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन मैं वैसे भाई के लिए बात करूंगा कि बहुत सारे भाई, देखो मेरे हिंदी मीडियम के लिए चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे भाई के लिए ना बुक रिकमेंड के लिए मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम के लिए भाई को बुक नहीं मिल पाती है और उस कारण से आप अपनी तैयारी को रोक देते हैं, फिर देखते हैं मार्केट में जाकर अलग अलग प्रकाशन के बुक, तो उनको एक सटीक नहीं मिल पाता है कि भाई कहां से करें, कैसे करना है, हमको कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मैं उसके लिए भी मैं बात कर लूंगा आप लोग के लिए। तो जो भी भाई मेरे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, ठीक है, खास करके उन भाई के लिए ये वीडियो होने जा रहा है मेरे भाई। और इसमें क्या है ना कि बहुत चीजों को मैं फैक्ट करूंगा कि देखो, एक होता है ना कि शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एक होता है जो लॉन्ग नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कब काम आती है, लॉन्ग नोट्स कब आती है काम। तो देखो, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स में क्या अंतर होता है कि जैसे लॉन्ग नोट्स की अगर हम बात करें तो आपने जो नोट्स कॉपी बनाया है, ठीक है, जो आपने टीचर से पढ़ा है उसको लॉन्ग में जो आपने बनाया है, कॉन्सेप्ट, रूल, सब कुछ, ट्रिकली बेस, सब कुछ उसमें आपने मेंशन किया है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग नोट्स होता है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है ना कि जो चीज आप लॉन्ग में पढ़े हो उसी को छाट छाट कर एक कॉपी आपने तैयार किया और उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाया जाता है वो लॉन्ग मेथड से आपको शॉर्ट किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी बुक हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, जिसमें समझो कि आपको ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, उसमें ऑटोमेटिक उसको शॉर्ट करके दे दिया जाता है, ताकि वहां से क्या होता है कि भाई लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और सीजीएल को क्रैक कर सके। ठीक है, अब मैं एक बुक के भी बारे में बात करता हूं कि भाई जो लोग 2024 के लिए, ठीक है, खास करके 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए बुक आप ढूंढ रहे हो मेरे भाई, तो मैं एक ऐसे बुक के बारे में भी बात करने जा रहा हूं भाई, जो खास करके वो इंग्लिश मीडियम के लिए बनाई गई है। ने अपनी बुक को लॉन्च किया है, जो कि बेटर तरीके से उस बुक में सब कुछ कंपाइलेशन दे रखा है, जो कि उसमें आप लोग खोजते हो ना भाई, ढूंढते हो ना कि भाई 2016 से लेकर 2023 तक का पेपर जितना हुआ हमको मिल जाए, वो भी इंग्लिश मीडियम में मिल जाए। सीबीएसई के अक्सर यही डिमांड रहती है भाइयों को कि 2016 से लेकर 2023 तक का जितना प्रीवियस ईयर पेपर हो बस हमको चुपचाप मिल जाए, और वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन भाई, ये तो रियलिटी फैक्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं बुक के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा बुक है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है मेरे भाई प्रिपरेशन करने के लिए, और वो प्रीवियस ईयर आपको उसी पे टिकी रहनी है। जितना बार हो सके 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना मन करे मन भर बनाओ, उससे सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं बुक दिखा देता हूँ से जो बुक है एसएससी सीजीएल टायर 1 का, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 25 सॉल्व पेपर मिलेगा। ईयर वाइज की अगर बात करें तो 2016 से लेकर 2023 तक का जितना भी पेपर कंडक्ट करवाया गया आपको इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये खास करके उन भाई लोग के लिए तैयार किया गया है ये बुक को, जो ढूंढ रहे हैं कि 2016 से लेकर 2023 तक का जितना भी पेपर हुआ प्रीवियस ईयर में इंग्लिश मीडियम में, उस भाई के लिए ये बुक काफी रामबान होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं इस बुक की खासियत दिखा देता हूं कि इस बुक में क्या चीज आपको मिलने वाली है। देखो 2016 से जो हमने बात किया वो इसमें पूरा फैक्ट दे रखा है भाई। देखो 2016 से जितना भी पेपर हुआ 17, 18, 19, 20, देखो टोटल इसमें कंटेंट दे रखा है, जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में करवाया गया। देखो दिसंबर में हुआ 19 में, मार्च में 2020 में, अप्रैल 2022 में, फिर टोटल यहाँ से जुलाई तक का जितना भी पेपर हुआ सीजीएल का, ठीक है, टोटल इस बुक में आपको कंपाइलेशन दे रखा है मेरे भाई। और इस बुक की यही खासियत नहीं है मेरे भाई, ये बुक ऐसी मार्केट में इतनी ट्रेंडिंग नंबर पर 1 नहीं चल रही है। देखो कि नंबर 1 पे ट्रेंडिंग है मेरे भाई से। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, कटअप बाइट्स की कौन कौन से साल में कैसा कैसा कटअप गया था, कितना कितना कटअप है इसमें, तो सब कुछ दे रखा है इसमें। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे ये 27 जुलाई 2023 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मेरे पास जो कि सीजीएल का है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि टोटल इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। ठीक है, इधर इंटेलिजेंस रीजनिंग जो दे रखा है, यहाँ पे रीजनिंग के लिए दे रखा है। इसमें एक खासियत और क्या है कि रीजनिंग आपने देखा, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस का दे रखा है सेशन, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दे रखा है यहाँ पे, मैथ का सेशन। तो एक क्या चीज है ना, अब यही तो है, लेकिन अगर जो भी भाई को अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर मान लो कि तुमको
मैथ का ये 53 नंबर क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 53 नंबर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पहले देखो इसको क्या चीज इसमें लॉजिक लगे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं, तो फटाक सा तुम इसके देखोगे सॉल्यूशन में 53 नंबर का। तो देखो भाई इतनी अच्छी से समझा रखे जो इंग्लिश मीडियम के मेरे भाई हैं, तो इसमें बेटर तरीका से दे रखा है, सब कुछ समझा रखा है। देखो 53 नंबर की अगर बात करें तो कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे इसमें शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। तो समझो कि खास करके इंग्लिश मीडियम के लिए भाइयों के लिए ये बुक को तैयार किया गया है भाई। इसकी बैंडिंग काफ़ी अच्छी है, जो ठीक है सब कुछ इसमें मिल जाएगा भाई। और ये बुक मार्केट में भी आप ले सकते हो, ऐसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। और एक खास करके भाई एक बात ध्यान सुनना है आप, ये बुक जो है ना मेरे भाई इंग्लिश मीडियम के लिए भाई के लिए है, जो सीबीएसई से पढ़कर आते हैं, 10-12 का एग्जाम देकर आते हैं, उसके लिए ये बुक को तैयार किया गया है। अब इसके बाद मैं एक बुक की और बात कर लेता हूं मेरे भाई। ये मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास उस बात जो कि इसमें क्या है ना कि ग्रेजुएशन पास लोग का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। अब बोलोगे कि भाई इसमें क्वेश्चन बैंक में क्या क्या फैक्ट है, इसको तो आप हमें दिखा दो। तो मैं दिखा देता हूं मेरे भाई कि इस बुक को लेने का मकसद मेरा क्या था, मैं दिखा देता हूं एक बार। देखो इस बुक में क्या है ना भाई, मेरे को काफी अच्छी एक किताब लगी। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज जो एरर सपोर्टिंग वाला दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 का एरर सपोर्टिंग से मिल जाएगा, वॉइस मिल जाएगा आपको, नरेशन, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो, स्पेलिंग। फिर उसके बाद जो फिलर्स वाले होते हैं, जो भाई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे से फिल इन द ब्लैंक्स बहुत गलत होता है, तो भाई जिंदगी में याद रखना मेरे भाई कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास बेसिक है ना, तो कभी आज के बाद गलत नहीं होगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट की बात करें, जो भाई बोलते हो कि भाई क्लोज टेस्ट के लिए एक बुक बता दो, कौन सा क्लोज टेस्ट बेस्ट रहेगा, पाराजंबल में गलती होता है भाई, यहां से सुधार लो ना, इस बुक से सुधार लो ना भाई। इंग्लिश मीडियम के लिए हो, रीडिंग कंप्रेhension में उसको प्रॉब्लम होता है, रीडिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो भाई यहां से तुम इंप्रूव करो ना अपनी स्किल को। और इसमें मैं दिखाता हूं भाई, ये बुक मैं लिया हूं, आज ही लिया हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं मैं भाई। पहले नंबर तो एरर सपोर्टिंग के लिए देखो, इसमें सब कुछ पहले कॉन्सेप्ट यहां पे देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने देख लिया टोटल। उसके बाद क्या है, इसमें एक चीज खासियत दे रखा है मेरे भाई कि जितना भी एरर सपोर्टिंग से यहाँ पे क्वेश्चन रूल दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुमको मानो कि अगर प्रैक्टिस अगर 3 नंबर अगर क्वेश्चन तुमको फंसा रखा है, तुमसे नहीं बन रहा है मेरे भाई, तो 3 नंबर का तुम जब सोल्यूशन देखने जाओगे, 3 नंबर का सोल्यूशन, तो 3 नंबर का सोल्यूशन जब देखोगे ना भाई, तो ये भी इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छे से इसको एनालिसिस कर रखी है। क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो सब कुछ देखो इसमें डिटेल में दे रखा है। तो भाई ऐसा नहीं, अगर तुम टेंस की ओर अगर जाते हो भाई, टेंस की ओर, जैसे ये देखो मेरे पास क्या चाहिए, वॉइस के लिए है, तो वॉइस में सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो इसकी खासियत, सब्जेक्ट प्लस V1। इसे ये समझो कि तुमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिखा रहा है, ये समझो कि तुमको एक शॉर्ट नोट्स दे रहा है, एक शॉर्ट नोट्स दे रहा है। यहां से तुम पहले अपनी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। इसको भी पढ़ोगे तो आपको बेटर हो जाएगा। यहां से तुमने पढ़ लिया सब कुछ, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, टोटल यहां आपने शॉर्ट चीजों को पढ़ लिया। उसके बाद देखो अच्छे से दे रखी है इसको डिटेल में, वॉइस का डिटेल आप देखोगे तो डिटेल में देखो कितनी अच्छी से इसकी कंबाइंड कर रखी है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां से तुम पहले अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, ठीक है। शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट जितने भी दे रखे हैं इसको आप अच्छे से याद करो। और याद करने के बाद देखो भाई, ये समझो कि जो इंग्लिश में फॉर्मूले होते हैं ना, वो है, ठीक है, इंग्लिश में जो फॉर्मूले है वो है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन टाइप है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपने पढ़ा, इसको टिक लगाया, फिर यहाँ पे पढ़ा, फिर इसको टिक लगाया, मैं समझो कि ऑब्जेक्टिव मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। और तुमको अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि एक क्वेश्चन कैसे गलत हुआ मेरा, तो यहाँ से तुम इसके एनालिसिस दे सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये जो बुक है मेरे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक है, समझो कि इंग्लिश के लिए परफेक्ट बुक है मेरे हिसाब से अगर आप बात करो तो जो हमने बुक दिखाया भाई, आई होप आपको वो बुक पसंद आएगी। और वहां से आप अपनी, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूं भाई कि जो हिंदी मीडियम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाकर मार्केट में इसको अभी नहीं लेना जाकर, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में ओनली सिर्फ बनाया गया है, और इतनी अच्छी इसकी बैंडिंग है, समझे, इतनी अच्छे अंदर का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ना भाई, वो बेटर तरीके से दे रखा है। सब कुछ मिलेगा, नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, सब कुछ इसमें बेटर तरीके से दे रखा है। जो एक शॉर्ट नोट्स आप खोजते हो ना कि भाई मार्केट में एक मिल जाता ना इंग्लिश के लिए, मेरे पास 2 महीने का समय है, मैं कुछ ऐसा मुझे बुक रहता ना कि जिससे मैं शॉर्ट में पढ़ लेता उसको और अच्छे से एग्जाम को देता मैं, ठीक है। तो शॉर्ट इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और प्रीवियस के लिए मैंने भी बता दिया कि प्रीवियस ईयर के सीजीएल के लिए लॉन्च किया है, जो मैं आपको दिखा दिया मेरे भाई। तो इसमें प्रीवियस ईयर के लिए भी काफी बेस्ट बुक हो जाती है इस हिसाब से, और शॉर्ट नोट्स के लिए भी ये 2 बुक लॉन्च हो गया है भाई। तो फटाफट मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग परेशान ना होना मेरे भाई, दे दूंगा, आराम से वहां से जाकर परचेज कर लेना इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। अब बात क्या है ना मेरे भाई
कि जो 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2024 का प्रिपरेशन में मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक होते हैं अपने आप में, ठीक है। ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, ये अपने आप में खतरनाक होते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़े हो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़े हो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास ट्रिकली बेस्ड नॉलेज है, तो तुम आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि उस बीच में अगर कोई भाई को अगर समझो कि अगर मैथ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लोचन टॉपिक होते हैं जो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट होना बहुत जरूरी होता है। और वो जो प्रैक्टिस सेट हो, वो मैं तो बोलूंगा कि मेरे भाई, मेरे हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलो कि मैं कितने मॉक टेस्ट लगा के गया था, 300 मॉक टेस्ट से एबव लगा के गया था, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, 300 मॉक टेस्ट टोटल मिला के मैं लगाया था। और वही तुम्हारी प्रैक्टिस सेट काम आने वाली है एग्जाम में। एक बैक फैक्ट है मेरे भाई कि तुम जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हो, जितनी स्पीड में तुम्हारी मेंटल समझो कि रिजर्व करता है, समझो कि तुम अच्छे से पकड़ पाते हो क्वेश्चन को, वही तुमको जिताता है एग्जाम में। तो तुमको कब, तुम्हारी ब्रेन कब फास्ट होगा क्वेश्चन के पीछे, जब तुम 200-250 मॉक टेस्ट जब पार कर जाओगे, तो तुम्हें फिर मॉक टेस्ट लगाने जब जाओगे अगले मॉक टेस्ट में, तो तुमको ऑटोमेटिक क्या होगा ना, टाइम मैनेज कर पाओगे उसमें, टाइम फटक सा, अगर तुमको पास अगर 25 क्वेश्चन का अगर इंग्लिश दे दिया जाए तो तुम 15 मिनट में उसको खत्म कर दोगे। ये फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रखा है प्रीवियस ईयर का, तो ऑटोमेटिक हो जाता है वो अपने आप में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आसानी से हो जाता है, जितनी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, सेट लगाओ, 2016 से उठा लो, 2023 तक का, 24 तक का जितना भी पेपर हुआ है टोटल उसको लगा डालो, ठीक है। तो वहां से क्लियर होता है ना भाई कॉन्सेप्ट। तुमको हो सकता है भाई मैथ में प्रॉब्लम, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो, तो रीजनिंग में जो भी टॉपिक तुम्हें प्रॉब्लम करता है, सीजीएल के लिए पहले एक बार देख लो जाकर कि कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा टारगेट करता है एसएससी, तो वही टॉपिक को तुम टारगेट करो, वही टॉपिक तुमको एग्जाम में आता है मेरे भाई। जो तुमको प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो आया हुआ है 2023 का सीजीएल में आया हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई, तो भाई उसी क्वेश्चन को अगर तुमको फंसा रहा है, तुमसे नहीं बन रहा है और वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई तुम उस क्वेश्चन पे कम से कम 50 क्वेश्चन भी बना लोगे उस टाइप का, तो तुम्हारा से वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। भाई सीजीएल का फैक्ट है, कोई नहीं बताता इतना मेरे भाई। मुझे पता है क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है, मुझे अच्छे से पता है मेरे भाई। मैं सीजीएल क्रैक किया हूं तो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और एक चीज क्या है कि हो सकता है किसी भाई को जीके जीएस में अगर प्रॉब्लम हो, तो मैं बता दिया कि भाई अगर तुम बचपन की क्लास में कभी तुम अगर जीके जीएस के बारे में नहीं पढ़े हो ना भाई, तो तुमको अभी भी सुधारने का टाइम है। तुम आराम से एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो एक बार, तुम्हारा वहां से बेस क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम उसको नोट्स बनाओ एनसीईआरटी का, तुम एक बार बेटर तरीके से जब पढ़ लोगे, देखो मैं दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी बुक का खासियत। देखो ये मेरे पास है ना भाई एनसीईआरटी अतीत वाला, मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको भी कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। सिर्फ आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करते हुए चलनी है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई जीके जीएस क्यों नहीं समझ में आता है, बेस क्या है। पहले बेस जानोगे ना भाई, बेस तुमको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, जहां से तुम अपनी एनसीईआरटी से पढ़कर क्लियर कर सकते हो। जो भी भाई बिगिनर है, जिसको जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो तुम भाई 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ ले लो। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हूं, वहां से ज्वाइन कर लो, या नहीं हो सके अगर तुम्हारे पास अच्छे कुछ पैसे हैं तो आराम से मार्केट में भी इस बुक को परचेज कर सकते हो। यहां से तुम्हारी बेस क्लियर होगा। मैं एक बार बुक दिखा देता हूं। हमारे पास हमारे अतीत क्लास 6 के लिए बुक है, ठीक है। इसको मैंने कैसे पढ़ रहा था, देखो जैसे हमारे पास ए चैप्टर है, ठीक है, क्या कब और कैसे, ठीक है, क्या कब कहां और कैसे। तो इसमें देखो हमने पढ़ा है इसको अच्छे से, जे चीज के बारे में हमको यहाँ पे जानना था उसको मैंने यहाँ पे जाना, जो चीज हमें पॉइंट लगा उसको हमने अंडरलाइन किया। तो तुम भाई, तुम अगर तुमको जीके जीएस नहीं समझ में आता है मेरे भाई, तो तुम यहां से क्लियर करोगे तो तुमको चीज़ों समझ में आने लगेगी, ठीक है। देखो इसमें मैप के बारे में कितने अच्छे से डिटेल समझा रखा है, तो तुम यहां से अगर कर लोगे मेरे भाई, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा जीके जीएस में पढ़ने में। यहां से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो तुम बेसिक पहले यहां से क्लियर कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम नोट कॉपी इसको बनाओ, नोट लाकर बनाओ, क्योंकि ज़्यादा उतना करना नहीं है। सिर्फ आपको एक बार रीडिंग करनी है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है। समझ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे भाई। सिर्फ समझना है आपको, देखो सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या चीज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पांडुलिपि क्या था, इसमें क्या मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसको संस्कृत में क्या बोलते थे, तो संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। भाई कितनी अच्छी डिटेल से एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है, तो तुम यहां से बेसिक कर सकते हो मेरे भाई। मैं डिटेल अपने दिल की बात बता रहा हूं।
तुम्हें अगर नहीं आता है समझ में जीके जीएस तो तुम यहाँ से कर लो ना, बेटर हो जाएगा। उसके बाद तुमने जो मैंने बुक बताई, फिर यहाँ से तुम पढ़ोगे, यहाँ से तुम जो प्रैक्टिस करने आओगे भाई, तो तुमको हर एक क्वेश्चन तुमको समझ में आने लगेगा जो जीके जीएस का सेशन इसमें दे रखा है। बाकी मैंने मैथ की भी बात कर लिया, रीजनिंग की बात कर लिया, जीके जीएस की भी बात कर लिया और इंग्लिश की भी बात कर लिया, तो बेटर हो जाएगा। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, यहाँ से तुम पहले समझ लो, फिर आपको लूसेंट मिले तो लूसेंट से पहले अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर उसके बाद जाकर आप ले लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेज करके आप यहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो कि इसमें 25 सॉल्व पेपर दे रखे हैं 2016 से लेकर 2023 तक का। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बुक का, तो वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। तो आप लोग घबराना नहीं भाई। इंग्लिश के लिए जो आप लोग की डिमांड थी कि भाई इंग्लिश के लिए कोई हमें बुक बता दो जो हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आप इस बुक को ले लेना भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट होगा आपके लिए, और तैयारी के लिए आप अच्छे 2024 क्रैक करोगे, मुझे पता है मेरे भाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।